वहीं से लेना चाहिए ऐसा दिखा वहाँ से लेने लगे वो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भाई मुझे बहुत आराम मिलता है। मगर जिंदगी में जब दो मसाइल एक साथ आ जाए तो कोई बीच की राह निकालनी ही पड़ती है। सबकी तरह हमारे पास भी मसाइल बहुत हैं, मगर उनमें से हम चंद का ही जिक्र करेंगे। हमारी नींद बहुत हल्की है, कमजोर से कमजोर इंसान हमें उठा सकता है। अब आप ये न समझिए कि हम रतनूरा की तरह हैं और हवा के झोंके से उड़ जाएंगे। जिस्मानी एतबार से हम रतनूरा की तरह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बातें हुए। या हम नींद से उठाने की बात कर रहे हैं। वो बहुत हल्की है, एक जरा सी आहट हुई कि हमारी आंख खुल जाती है। बल्कि यूं कहूँ तो बेजाना होगा कि आहट के होने से पहले ही हमारी नींद को आहट का एहसास हो जाता है और आहट से नाराज होकर वो चली जाती है। और जाती भी ऐसी है कि चाहे जितनी करवट बदल लो, चादर में मुंह ढक लो, किसी सूरत में आने का नाम नहीं लेती। और हमें कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि वो मुझसे छोड़कर जाना तो कब से चाहती थी, क्यों आहट का होना तो एक बहाना था। हमें तो अपने आजकल के डेडलाइन की नींद को देखकर रश्क आता है। जरा से खुशी पर दराज नहीं हुए कि नींद ने उन्हें आदत पूछा और वो भी सोए ऐसा कि कोई आए चाहे जाए, बस सो गए तो सो गए। उन्हीं की नींद की बदौलत हम घोड़े बेचकर सोने वाले मकबूले के मफहूम से वाकिफ हुए। जहाँ हमारी नींद बहुत कमजोर है, वहीं हमारी नींद में खलल डालने वाले बहुत बड़े बड़े अनासिर हैं। हम अक्सर इसी फिक्र में रहते हैं कि किस तरह से नींद पूरी की जाए। इसके लिए हम अपने रूममेट्स को ताकीद क्या करते हैं कि यारो पढ़ने लिखने में डिस्टर्ब कर दिया करो, बल्कि पाबंदी लगा दो चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे, मगर नींद में नहीं, क्योंकि नींद पर हमारा अख्तियार नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि हम घंटों बिस्तर पर पड़े पड़े इसका इंतजार करते हैं और अक्सर इसी इंतजार में आप लोगों के खर्राटे के मुकाबले में जज बनकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर किसके अंदर दम ज्यादा है। तब हमें अपने एक दोस्त की बात याद आती है जो अक्सर ये कहा करते थे कि खर्राटे के लिए लात बहुत मुफीद होती है। जब हम इस कौल पर अमल करते हैं तब हम इस असरारे समझी से वाकिफ होते हैं कि जिस तरह से रोते हुए बच्चे को दूध की शीशी देनी पड़ती है, इसी तरह से खर्राटे लेते हुए इंसान को लात मारने के बाद माहौल एकदम पुरसुकून हो जाता है और जो नींद खर्राटे के खौफ से नहीं आ रही होती है, न जाने कब आकर हमको अपनी आगोश में ले लेती है। उसका एहसास हमें सुबह तब होता है जब हमारे एक पार्टनर सुबह 6 बजे करीब उठकर बकौल उनके मियादी खामोशी और रास्ते से स्कूल जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रात में 2 बजे सोना और अलग सवाल सुबह 6 बजे ही उठ जाना हमारी सेहत के लिए मुफीद साबित होने लगा। करते भी क्या, अब आप कहेंगे कि सवेरे सो जाना चाहिए, पर सवेरे सोने की सजा हमें और भी सख्त मिली है। अगर कभी सवेरे सो भी गया तो हमारे एक पार्टनर 2 बजे आते हैं और आते ही तड़ातड़ सब लाइट ऑन कर देते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारी नींद को खर्राटे के साथ साथ रोशनी से भी खौफ आता है। इसके लिए हमें एक तकनीक सूझी और हमने टेबल लैंप का इंतजाम कर दिया। टेबल लैंप का इंतजाम करने के बाद रात में जिसको हमने अपने पार्टनर को ताकीद कर दी कि रात में जिसको पढ़ना लिखना या जो भी काम करना हो उसी की रोशनी में काम को तमाम कर ले और लाइट को कतई न जलाए ताकि हम आराम से चैन की नींद सो सकें। मगर क्या बताएं, उल्टी हो गई सब तस्वीरें। हमारे पार्टनर साहब खड़े साफ सफाई वाले 2 बजे रात में आते ही टेबल लैंप जलाने के बाद उन्हें पता ही नहीं चलता कि रूम में 3 लोग सो रहे हैं। वो आराम से सरमस्ती के खबरी के आलम में कपड़ा उतारने के बाद उसे फटाफट और झाड़ेंगे और धड़ से अलमीरा खोलकर उसमें रखेंगे। इसी पर बस नहीं, उसके बाद अपनी बेडशीट को उठाकर खूब जोर जोर से झाड़ेंगे और ये आफत हमारे लिए कयामत से कम नहीं होती। मगर अचानक हम ये महसूस करते हैं कि इस कयामत का असर सिर्फ हमारे ही ऊपर पड़ रहा होता है, क्योंकि हमारे दूसरे 2 पार्टनर बदस्तूर सो रहे होते हैं। उनमें से एक के काम में तो जूत तक नहीं रहेगी और दूसरा करवट बदल कर सो जाता है। और तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गेटमैन को थोड़ा बेचकर ही सोता है, इन लोगों ने तो पूरा तबल ही बेच दिया। इस कयामत से जो नींद चली जाती है फिर आने का नाम नहीं लेती और उसी तरह से सवेरे सोने के चक्कर में हम सुबह तक जागते रह जाते हैं और सुबह होते होते जब थोड़ी आँख लगती भी है तो पार्टनर के आराम से हमारी आँख खुल जाती है। गुस्सा हमें तब बहुत ज्यादा आता है जब हम ये देखते हैं कि उनका आराम उनके ऊपर कुछ असर नहीं डाल रहा होता है और वो दस्तूर घोड़ा और रतबा बेचकर सो रहे होते हैं और अलार्म है कि बजा जा रहा है। यहाँ तक कि हमें आवाज देकर कहना पड़ता है अरे यार अलार्म बंद करो, तब जाकर कहीं उनकी आँख खुलती है और हड़बड़ा कर अलार्म बंद कर दें। यही काम 3 दिन तक मुसलसल होता रहा। उनका अलार्म
बात बताओ, सुबह 7 बजे का अलार्म क्यों लगाते हो? तो बड़ी मासूमियत से जवाब देते हैं कि सुबह सवेरे उठने के लिए। हम उनसे पूछते हैं कि आपने उठने के लिए या हमें उठाने के लिए? तो जवाब देते हैं, अरे भाई आपने उठने के लिए, खुद को उठाने के लिए। अब तो हमने उनसे पूछा, अच्छा ये बताओ कि अब तक किसी रोज की सलाह ने तुम्हें जगाया? तो जवाब देने के बजाय सुझाने लगते हैं। तो हमने कहा कि आज से अलार्म बंद। अगर कल से अलार्म बजा तो भाई नहीं, रात में सोओगे 3 बजे तो क्या आप सुबह सुबह उठ पाओगे? अभी ये सब आपने खत्म भी नहीं हो पाई थी, ये बहुत नई मुसीबत आ गई। हमारे एक बहुत करीबी दोस्त जो कि बहुत मजाकी हैं और इसी वजह से हमारे साथ साथ तमाम रूममेट्स भी उनके अच्छे दोस्त हो गए हैं। जब से उनकी टीचिंग प्रैक्टिस शुरू हुई है तब से वो रोजाना सुबह सुबह हमारे रूम में खास तौर से परेशान करने के लिए आते हैं। आते ही चिल्लाते हुए कहेंगे, सुबह सुबह उठा करो, माँ बाप ने किस लिए भेजा है? सोने और पैसे बर्बाद करने के लिए? इसी पर बस नहीं, हमारी चादर हटाएंगे तो कभी हमको हिलाएंगे और हिलाने लगेंगे। हम उनको लाश बन जाते हैं कि सुबह सुबह मत परेशान किया करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आखिर दोस्त किसी बात की मान जाते हैं। बात गए ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और हमारे साथ साथ हमारे पार्टनर भी डिस्टर्ब होते रहे। फिलहाल राजी लाकर हमने भी एक प्लान बनाया और अगले रोज सुबह हम तो उनकी ज़ियाफत के लिए पहले से ही तैयार थे। जैसे ही हमारे दोस्त रूम में दाखिल होते हैं हम सब अपनी अपनी चादर फेंक कर उठ जाते हैं। एक पार्टनर बहुत फुर्ती से झाड़ू पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता है और दूसरा लाठी पर, और दो लोग बाकी तो घूंसा तान कर खड़े हो जाते हैं। इस नागहानी सूरत से हमारे दोस्त के अवसान खता हो जाते हैं। इससे पहले कि वो कोई हरकत करे हमने कहा जलवार को। अब क्या था, वो कभी अपने चेहरे को बचाते तो कभी अपनी पुष्प को बचाते। हमारे पार्टनर ने एकदम से दे दनादन इस तरह से लाठी घूंसा और झाड़ू खाने के बाद जो भागे हैं तो एक वो दिन था और एक आज का दिन है। भूले से भी सुबह में वो नहीं आए। ऐसा नहीं है कि इस कमरे में हमारा कोई ख्याल करने वाला नहीं है, ख्याल तो सब करते हैं, लेकिन अरशद के अलावा हमसे भी ज्यादा हमारी नींद का ख्याल करता है। और जब कभी भी वो रूम में आते हैं और हमको सोता हुआ पाते हैं तो उल्टे पांव वापस हो जाते हैं और बाहर दूर जाकर अपनी सैंडल खोलते हैं ताकि सैंडल की आवाज से हमारी आंख न खुल जाए और फिर वो अंदर आकर सैंडल को निकालते हैं। बारह वो बजाय कपड़े तब्दील किए हुए ही सो जाते हैं क्योंकि कपड़ा तब्दील करने के लिए अलमीरा खोलने की जरूरत पड़ती है। अलमीरा में खोलो या बंद करो तस्वीर जरूर पड़ती है और इसी वजह से वो नहीं बोलते हैं कि तस्वीर की आवाज से हमारी आंख न खुल जाए। पर हमारी आंख तो तभी खुल जाती है जब उनके लेटने से उनका बेड तस्वीर पड़ने लगता है। मैं और मेरे रूममेट अजीब कश्मकश से मुब्तला रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं और वो सोचते हैं कि मैं उन्हें तंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे नींद में खलल न डालने के लिए कहता रहता हूँ और वो भी करें तो क्या करें। जरा सी आंख हुई मैं उनको चादर से और मुझको चादर में देखकर मुस्कुराने लगते हैं। पर दोनों के मुस्कुराने में बड़ा फर्क होता है। मेरी मुस्कुराहट इसलिए होती है कि मुझसे ग्रो मिलेगी और उनके बाद में वही लाइन इसलिए मुस्कुराते हैं। अब बीए की टीवी जैसे दोबारा शुरू हुई हमारे लिए जहमत फिर बढ़ गई। एक साहब 2 बजे रात में तहलका मचाते हैं, एक 6 बजे हंगामा काटता है। अब तो हम दोपहर को भी कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अब सोचिए जिसको दोपहर में कैलकुलेट की आदत हो वो कैलकुलेट भी न कर पाए तो उसका क्या हाल होगा। इसलिए हम दोपहर में सोने की आदत तर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी नींद को ये बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तुम्हारे इतने दुश्मन हो वहाँ आने की क्या जरूरत। दूसरे ये कि बार बार एक ही जगह जाने से इज्जत भी कट जाती है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि तुम दोपहर में मत आया करो। और हाँ, ये अलग बात है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारी आगोश में मुझे बहुत आराम मिलता है, फिर भी तुम मत आना। मैंने कहा वो मान तो गई पर इसमें तो उसकी भी नींद उड़ गई, यानी नींद की भी नींद उड़ गई और वो ये कहते हुए चले गए कि यार तो मैंने मुझे यार नहीं सोने नहीं। वाह वाह।